नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और घटना चक्र के माध्यम से प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अपनी तैयारी कितनी हुई है उसका चेकअप चल रहा है, और इससे आपको ये मालूम चल जाए कि आपको कितनी तैयारी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की जांच के लिए प्रीवियस प्रश्न करके देखिए। अगर आप पर्याप्त मात्रा में 85-90% प्रीवियस क्वेश्चन कर पाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही दिशा में है बच्चों, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में प्रेस घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के पार्ट 2 में मेजरिंग डिवाइसेज। मेजरिंग डिवाइसेज एंड स्केल्स, इसके माध्यम से देखिए ये पहला प्रश्न है आपके सामने और इसका आप लोग उत्तर बताइए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन एन ओशन। सबमर्ज्ड पानी में डूबे हुए, समुद्र में डूबे हुए माने जो सब पानी की सतह से नीचे वस्तुएं रहती हैं उनके लोकेशन को पता करने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताइए क्या उत्तर होगा। ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है बच्चों। इसका उत्तर होगा सोनार। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2010 में 2000 में पूछा गया प्रश्न है। ये जो प्रश्न जो है ये जो 2020 ये और पूछा गया चीज़ है, ये फैक्ट जो है आपके दिमाग पर इम्प्रेशन दबाव डालता है कि हाँ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, और ख़ास तौर से राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप ये देखिए, तो पानी की सतह से के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किए हैं। देखिए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, सब चीज़ आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म होगा बच्चों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग is used for locating submerged objects in an ocean. It is based on a very simple principle, pulse of ultrasonic waves। ये भी पूछ लिया जाता है बच्चों कि किस वेव का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव is sent into the water, it strikes the target and bounced back towards the source. It helps to detect or locate submerged submarines एंड आइसबर्ग्स। भाई जब जहाज समुद्र में चलती है तो समुद्र में बड़ी बड़ी चट्टानें और बाधाएं आती हैं, उनको पता करके ये जो हमारे जहाज के चालक होते हैं, समुद्री जहाज के चालक होते हैं, उससे अपना बचाव करते हैं और जहाज का भी बचाव करते हैं। तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछा जाता है बच्चों, ठीक ना। इसको भी आप ख्याल रखेंगे। और सोनार का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका उत्तर आप लोग बताइए। वही सोनार। सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाई, यह घटना चक्र में जैसे जैसे दिया टॉपिक वाइज दिया है और हम लोग भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं।
तो इसका उत्तर आप लोग बताइए बच्चों। सोनार इज मोस्टली यूज्ड। इसका आप लोग उत्तर बताइए। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्री में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। तो नेविगेटर्स यूज्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है? नेविगेटर्स। डॉक्टर्स करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, ये सब गलत है। एस्ट्रोनॉट्स जो माने आसमान में, आकाश में उड़ते हैं, और डॉक्टर्स एकदम नहीं करते हैं, इंजीनियर्स एकदम नहीं करते हैं, और नेविगेटर्स करते हैं। नेविगेटर्स माने वही जो समुद्र में चलते हैं उनको नेविगेटर्स कहते हैं। तो यही आपका उत्तर होगा बच्चों। आइए आगे चलते हैं। इसका देखिए ऑप्शन डी सही है। सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय नेविगेटर्स। जो नेविगेशन का काम करते हैं समुद्र में उनको नेविगेटर्स कहते हैं। इन सोनार वी यूज, देखिए मैं आपको बताया था ना कि ये प्रश्न पूछा जाता है। इन सोनार वी यूज किसका उपयोग करते हैं? अभी हम लोग मैं आपको बताया था कि ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया बच्चों, ठीक ना। तो सोनार का प्रयोग करते समय किस प्रकार की वेव का प्रयोग किया जाता है बताइए आप लोग। हम लोग देखे थे अल्ट्रासोनिक वेव। इसमें घटना चक्र की यही खूबसूरती है बच्चों कि उसका जो डिस्क्रिप्शन जो है आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें जो है देखिए एक्सप्लेनेशन इसका पहले दे चुका है, इसीलिए लिख रहा है कि सीधे एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन। और 4th नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। The operators used to measure intensity of sound. साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए किस ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं बताइए बच्चों। अनेमोमीटर नहीं करते हैं, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अनेमोमीटर वायु की गति को नापने के लिए, ऑडियोफोन भी नहीं, क्रोनोमीटर ये क्रोनोलॉजी टाइम को दर्शा रहा है। तो ऑडियोमीटर साउंड की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए बच्चों ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया बच्चों, देख रहे हैं ये प्रश्न जो है एमपीपीसीएस में पूछा गया है। और देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है। एन ऑडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑडियोमीटर का प्रयोग जो है साउंड की इंटेंसिटी के लिए किया जाता है। वाइल अनेमोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड। वायु की गति, हवा की गति को नापने के लिए अनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर इज ए टाइम पीस आर टाइमिंग डिवाइस विथ ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग एंड एडजस्टिंग इट्स एक्यूरेसी फॉर यूज इन डिटरमाइनिंग लॉन्गिट्यूड एट सी आर फॉर एनी पर्पज वेयर वेरी एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड। एग्जैक्ट मेजरमेंट, बहुत माइनर जो मेजरमेंट टाइम का जरूरत हो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोफोन इज ए टाइप ऑफ स्मॉल हियरिंग एड।
जो हमारे बधिर भाई लोग होते हैं, जिस जिनको कान से कम सुनाई देता है, उनको ऑडियो फ़ोन लगाया जाता है ताकि वो आवाज़ को तेज़ करके सुन सकें और उनको सुनने में थोड़ा सा हेल्प हो सके और आसानी से सुन पाएँ। ऑडियो फ़ोन का जो बच्चों हियरिंग ऐड। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय अनेमोमीटर। अनेमोमीटर क्या नापता है बच्चों? अभी इससे पहले मैं आप लोग को बताया हूँ। विंड से रिलेटेड था, तो फोर्स ऑफ द विंड या वेलोसिटी ऑफ द विंड, किस गति से चल रही है हवा, उसको नापने के लिए हम लोग अनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये आगे दे चुका था इसका एक्सप्लेनेशन, इसीलिए देख रहे हैं कि ये लिख रहा है कि अब क्वेश्चन में देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा की गति को किससे नापा जाता है बच्चों? इसको भी हम लोग अभी पढ़े हैं। आप लोग बताइए, हवा की गति को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए अनेमोमीटर, विंड स्पीड एकदम सही है। अमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सही है। अमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को नापता है बच्चों, ये भी सही है। टैक्योमीटर प्रेशर डिफरेंस, ये गलत है बच्चों। अभी ये बताएंगे कि टैक्योमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। A tachymeter is a type of theodolite used for rapid measurements and determined electronically or electro-optically distance to target and is highly automated in its operation. Electronically and or electro-optically, the remaining pairs are correctly matched. तो टैक्योमीटर का प्रयोग क्या है? डिस्टेंस टू द टारगेट। डिस्टेंस को नापने के लिए टैक्योमीटर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रो ऑप्टिकली। द डिस्टेंस टू द टारगेट एंड इज हाईली ऑटोमेटेड इन इट्स ऑपरेशन। ऑटोमेटेड का मतलब कि स्वतः आप नाप देता है। द रिमेनिंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। पायरोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर का प्रयोग जो है हाई टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। जैसे सूर्य का तापमान, सूर्य का तापमान हम सूर्य के पास जाकर नहीं नाप सकते हैं, उसमें हम पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सच एज इन इनकाउंटर्ड इन फर्नेसेज, बड़ी बड़ी भट्टियां जो होती हैं उनमें भी पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अनेमोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड। अनेमोमीटर का विंड स्पीड में करते हैं। एंड अमीटर इज ए मेजर is to measuring electric current in a circuit.
एंड अमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए किया जाता है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। An ammeter is a measuring instrument is to measure electric current in a circuit। एक सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक करंट बह रही है वहाँ पर अमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत को नापने के लिए मेजर्ड इन एम्पियर में नापा जाता है। जैसे अमीटर से नापते हैं और एम्पियर में नापते हैं। जैसे हम लोग देखे हैं कि यहाँ से अमीटर से नापते हैं, ठीक ना, और अमीटर किस में अपना वैल्यू देता है? एम्पियर में। अमीटर एक डिवाइस है बच्चों, डिवाइस है। अमीटर जो है एक डिवाइस है। जैसे हम लोग मान लिए कि कोई नापने का पैमाना हो, जैसे मीटर वाला, तो मीटर गेज से नापते हैं, लेकिन अपना किस चीज़ में देता है? मीटर में देता है। उसी प्रकार से जैसे अमीटर एक डिवाइस है, ठीक ना, अमीटर एक डिवाइस है और अपना वैल्यू किस में देता है? वो एम्पियर में देता है। अब देखिए यहाँ पर पायरोमीटर कितनी बार पूछा गया है। पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। पायरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? इससे पहले अभी हम लोग तुरंत अभी पढ़े थे, इसको देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस, मेंस प्री, मेंस प्री। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाई टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं बच्चों। हाँ, जैसे पायरोमीटर से टेम्परेचर नापने के लिए बच्चों हम लोग ये लागते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रेडिएशन emitted by any body is 10 to the power, अरे टेम्परेचर के पावर 4 के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। Which one of the following device is used to measure the extremely high temperature? एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? अभी हम लोग पढ़े हैं। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग, क्योंकि जहाँ पर हाई टेम्परेचर है वहाँ पर आप जा नहीं सकते और उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि भाई कहने का मतलब कि आप डिवाइस भी भेजेंगे वो भी मेल्ट हो सकती है। इसलिए उनका टेम्परेचर नापने के लिए हम दूर से ही उनसे जो ऊष्मा आती है उसको नाप कर उनका टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं। Which one of the following thermometer is known as pyrometer? बताइए। देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिए। रेडिएशन थर्मोमीटर को हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य हो गया और इससे जो रेडिएशन आ रही है बच्चों, इसको यहाँ से नाप कर, मान लीजिए मेरे पास कोई ये डिवाइस है और यहाँ से जो रेडिएशन आ रही है उसको हम लोग नाप कर सूर्य का तापमान और डिस्टेंस, ये सब चीज़ में रिलेशन निकाला जाता है। तो पायरोमीटर जो है बच्चों रेडिएशन थर्मोमीटर है, गैस थर्मोमीटर नहीं है, लिक्विड नहीं है।
थर्मो इलेक्ट्रिक भी नहीं है, रेडिएशन थर्मोमीटर है। पायरोमीटर जो है रेडिएशन थर्मोमीटर है बच्चों, ठीक ना। तो thermometer which is to measure 2000 degree Celsius temperature is टोटल रेडिएशन ज़्यादा, जैसे 2000 डिग्री सेल्सियस देख रहा है ना, थर्मोमीटर विच इज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। आप लोग इसे रेडिएशन पायरोमीटर से इस चीज़ को पकड़िए कि हाई टेम्परेचर की बॉडी को टेम्परेचर को नापने के लिए रेडिएशन पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये यूपीपीसीएस प्री 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वही चीज है। A total radiation pyrometer is used to measure very high temperature. It is suited especially for measurement of moving objects or any surface that cannot be reached or cannot be touched. जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है या टच नहीं किया सकता, वैसे बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए रेडिएशन पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द थर्मल रेडिएशन। रेडिएशन को नाप करके हम लोग उस बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। Which one of the following can be used to measure the temperature above 1500 degree Celsius? ज़्यादा तापमान को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए लोअर में पूछा गया और ये आरओ 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। Which one of the following can be used to measure the temperature above 1500 डिग्री सेल्सियस? पायरोमीटर का पायर हेलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। बताइए। सोलर रेडिएशन। मीटर मैंने कहने का मतलब कि ये नापने का ही पैमाना होगा कोई, तो सन स्पॉट्स नापेंगे ये नहीं। पायर हेलियो, पायर मैंने भट्ठी समझ लीजिए। टेम्परेचर आप प्लांट्स नहीं नापेंगे इससे। तो ये सोलर रेडिएशन जो है पायर हेलियोमीटर से सोलर रेडिएशन नापा जाता है बच्चों। Mainly, there are two types of devices that are used to measure solar radiations. These are pyrheliometer और pyrometer. What is measured by मैनोमीटर? मैनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं बच्चों, ये बताना है। एक मैनोमीटर होता है, एक बैरोमीटर होता है बच्चों। इन्हीं में कुछ डिफरेंस है, आप इसको बताइए।
तो मैनोमीटर से हम लोग क्या चीज़ नापते हैं, यही मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। तो मैनोमीटर से प्रेशर ऑफ गैसेज नापते हैं और बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, गैसों का प्रेशर नापते हैं या कोई भी अदर चीज़ जो है, लेकिन वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को देखिए। मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेज ए column of a liquid to measure pressure of liquids or gases, commonly referred as pressure measuring instrument। तो मैनोमीटर से जो है लिक्विड या गैस का प्रेशर को हम लोग नापते हैं बच्चों, ठीक ना। तो अगले प्रश्न को देखिए। इधर इंस्ट्रूमेंट दिया है और मेजरिंग क्वांटिटी दिया है। जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। अमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर किस में देता है, एम्पियर में देता है बच्चों, ठीक ना। और जो जो हम लोग को आ रहा है उसको देखते हैं। बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं बच्चों, प्रेशर नापते हैं, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन यहाँ पर केवल प्रेशर दिया है। और स्प्रिंग बैलेंस से क्या हम लोग नापते हैं बच्चों, हम लोग तराजू से क्या नापते हैं, वेट नापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, 2 मीटर होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है और एक हाइड्रोमीटर होता है, वो भी आपको आगे मिल जाएगा। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो A3 इस किस में है, केवल एक में है, A3, ये देखिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, स्प्रिंग बैलेंस वेट हो गया, बैरोमीटर प्रेशर हो गया। ऐसे ऐसे करके आप चल लेंगे। ये RO जो आप लोग सुनते हैं, 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। एन अमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए अमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट है और ये अपना माप किस में देता है बच्चों, करंट को किस में नापते हैं, मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं करंट को, ठीक ना। तो अमीटर जो है अपना वैल्यू जो देगा, एम्पियर देगा कि 2 एम्पियर 4 एम्पियर जो भी। A hygrometer is used for measuring the moisture content, which is known as humidity in the atmosphere. A spring balance is a weighting apparatus that measures difference weight by tension of a spring. A barometer is used to measure atmospheric pressure। देखिए बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं।
और मैनोमीटर से क्या नापते हैं, गैस या लिक्विड का प्रेशर नापते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको इसमें ये बताना है कि कौन जो पेयर जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए, ओडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हीकल्स। जो हम लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ी ना चलाते हैं और वो गाड़ी जो है कितनी दूरी तय कर दी है, इसके लिए हम लोग क्या ना उसमें उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर का। एकदम सही प्रश्न है। आंडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी नापने के लिए आंडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये साइंस व इकोनॉमिक्स व ये जितने टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ने में अच्छे रहते हैं। आंडोमीटर का प्रयोग जो है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नापने के लिए किया जाता है। और ऑडियोमीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी। ऑडियोमीटर का प्रयोग बच्चों साउंड इंटेंसिटी को नापने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। अमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक पावर। पावर नहीं बच्चों, पावर जो है वाट में नापा जाता है। अमीटर जो है विद्युत को ही नापता है, लेकिन अपना जो मान देता है एम्पियर में देता है। इलेक्ट्रिसिटी इन ए सर्किट नापता है, पावर को नहीं नापता है। इलेक्ट्रिसिटी के पावर को नहीं नापता है, इलेक्ट्रिसिटी को नापता है कि कितनी है। तो यही आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। अमीटर जो है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी पावर को मेजर करता है। तो 16 वाले का उत्तर हो गया डी। आइए देखिए, अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट इज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करेंट नॉट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक करंट को अमीटर नापता है बच्चों। डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर जो है बच्चों कोई भी पावर वाट में नापा जाता है। जैसे आपके घर पर जो बल्ब लगा रहता है वो देखे लिखा रहता है कि 5 वाट का 10 वाट का। हम लोग जो पहले बल्ब यूज करते थे घर पर, आप देखते थे कि 10 रुपये वाला जो बल्ब होता था उस पर लिखा रहता था कि 100 वाट का बल्ब है। आप देख रहे हैं एलईडी बल्ब आने से कितना फ़ायदा हो गया। कहने का मतलब कि एलईडी बल्ब पर देख रहे हैं कि 5 वाट 7 वाट ऐसे ऐसे कर करके 9 वाट लिखा रहता है। तो और ये उजाले भी ज़्यादा देते हैं। एलईडी बल्ब जो हो गए बच्चों इन पर ये वाट लिखा रहता है, जबकि हम लोग जो बल्ब जलाते थे घर पर वो 100 वाट लिखा रहता था और कितना उजाला भी कितना कम देता था। तो एलईडी बल्ब आने से हमें चौतरफा फायदा हुआ, ज़्यादा रोशनी भी और ऊर्जा भी कम लेंगे वो। द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कौन नापेगा बच्चों? अभी हम लोग पढ़े हैं अमीटर। अमीटर जो है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को नापता है।
इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज नोन एज अमीटर। अमीटर अपना मान किस में देता है बच्चों? एम्पियर में। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। Hence the instrument measuring the flow of electric current is ampere is known as ampere meter or ammeter, known as ampere meter or ammeter। इलेक्ट्रिसिटी को जो नापने के लिए हम लोग जो डिवाइस उपयोग करते हैं उसको अमीटर कहते हैं और वो अपना वैल्यू किस में देता है? एम्पियर में देता है। Which instrument is used to measure atmospheric pressure? वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चे? वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा है, एमपीपीसीएस में पूछा है। और मैनोमीटर से लिक्विड और गैस का नापते हैं, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हाइड्रोमीटर को भी देख लेंगे, आएगा भी। जो चीज़ जहाँ थी उसको आने दीजिए। ए बैरोमीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन meteorology to measure atmospheric pressure. A sudden fall of mercury in a barometer indicates the thunderstorm। ये भी प्रश्न पूछता है, ये जो आप देख रहे हैं, ए सडन फॉल ऑफ मर्करी इन ए बैरोमीटर इंडिकेट्स द थंडर स्टॉर्म। जैसे जो हमारा प्रेशर नापने के लिए जो गेज होता है बैरोमीटर में, मर्करी का प्रयोग किया जाता है और उसमें अचानक गिरावट जो बच्चों ये संकेत देता है कि तूफान आने वाली है, क्योंकि प्रेशर अचानक जब घटेगा तो मौसम में अचानक परिवर्तन आएगा। हाँ, द लिक्विड्स यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर इज। सिंपल बैरोमीटर में लिक्विड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? लिक्विड्स यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर इज क्या है बताइए बच्चों? मरकरी का प्रयोग किया था। अभी हम लोग इससे पहले वाला प्रश्न में देखे हैं कि मरकरी के स्केल में अचानक जब गिरावट आएगी तो क्या संकेत करते हैं? थंडर स्टॉर्म, तूफान का संकेत देते हैं। ये प्रश्न खुद भी पूछा जाता है। ए बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स। मर्करी बैरोमीटर्स, वैक्यूम pump oil barometers, and generally a simple barometer consists of a long glass tube consistent one and filled with the mercury and turned upside into a container of mercury। ठीक है बच्चों, तो बैरोमीटर में स्पेशली क्या प्रयोग किया जाता है? मर्करी का प्रयोग किया जाता है। चलिए द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी obtained बाय द यूज ऑफ। भैया हम कैसे नाप सकते हैं कि मिल्क शुद्ध है कि अशुद्ध है? दूध वाले भाई लोग आते हैं और आपको पानी मिलाकर दूध दे के चले जाते हैं, या खुद जब वो किसान से जब खरीदते हैं दूध तो कैसे नापेंगे कि वो अपना उनको जो किसान से दूध मिल रहा है वो शुद्ध है कि नहीं? तो दूध की शुद्धता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का बच्चों प्रयोग जो है दूध की शुद्धता नापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मिल्क, फैट कंटेंट इन द मिल्क। बुटियरोमीटर, बुटियरोमीटर is used to measure the fat content in the milk or milk product। बुटियरोमीटर जो मिल्क में फैट को नापता है, लेकिन लैक्टोमीटर मिल्क के डेंसिटी को नापता है। द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाई, मिल्क की डेंसिटी को किससे नापते हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं, लैक्टोमीटर से पढ़े हैं बच्चों, लैक्टोमीटर से नापते हैं, मेजर्ड बाई लैक्टोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? बताओ बच्चों। हाइग्रोमीटर, ये भी प्रश्न हम लोग पहले देख चुके हैं। हाइग्रोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। लैक्टोमीटर इज टू मेजर मिल्क। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बच्चों ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लिक्विड, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। हाइड्रोमीटर्स जो है लिक्विड, हाइड्रो मैंने जानते हैं पानी, लिक्विड हो गया। हाइड्रोमीटर से लिक्विड की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड नापते हैं, और हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं बच्चों? रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापते हैं। While potentiometer is used to measure the electric potential voltage in a circuit। तो इसमें आप लोग दो चीज देखिए, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। ठीक बच्चों, तो हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है, और हाइग्रोमीटर क्या करता है? ह्यूमिडिटी को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। तो हाइग्रोमीटर किसको नापता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर को नापता है, और हाइड्रोमीटर क्या करता है? रिलेटिव डेंसिटी नापता है। आप डेंसिटी लिक्विड को, और ये एटमॉस्फेयर को। तो यही बच्चों आपको दिमाग में बैठाना है। ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है। हाइग्रोमीटर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द ह्यूमिडिटी नापता है, और हाइड्रोमीटर क्या करता है? डेंसिटी को नापता है। ये जो डी आ रहा है, इससे लिक्विड ले लीजिए या डेंसिटी समझ लीजिए। मैंने डी किसको नापता है? डेंसिटी को नापता है। और इसमें जो है हाइग्रोमीटर किसको नापता है? ह्यूमिडिटी को नापता है। हाइड्रोमीटर डेंसिटी को नापता है। आइए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर? मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर, अभी हम लोग पढ़े हैं
बताइए आप लोग। ह्यूमिडिटी को कौन नापता है? हाइग्रोमीटर नापता है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है बच्चों ऑप्शन बी सही होगा। ये हाइग्रोमीटर क्या नापता है? ह्यूमिडिटी को। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को नापता है और हाइड्रोमीटर क्या नापता है बच्चों? डेंसिटी को नापता है। यही चीज़ हमको ये समझना था। ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बच्चों को कंफ्यूज करता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी और डी हाइड्रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड नापता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ये भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूँ बच्चों कि हाइग्रो माने जो रिलेटिव डेंसिटी जो है एक डायमेंशनलेस ये हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। Hygrometer is an instrument used to measure the moisture content in the atmosphere. Moisture, humidity. Moisture माने humidity। ठीक है बच्चों, which is also called as humidity। देखिए moisture को humidity कहते हैं। in the air, spectrometer is an instrument used to measure the properties of light over a specific portion of the electromagnetic spectrum. A eudiometer is a laboratory device that measures the change in volume of the gas mixture following a physical or chemical change। यूडियोमीटर जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मिक्सचर, यूडियोमीटर जो है वॉल्यूम ऑफ है गैस मिक्सचर। तो आप लोग इसको केयर रखिए कि हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी और हाइड्रोमीटर डेंसिटी। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर? कौन नापेगा भैया? हाइग्रोमीटर। हाइड्रो क्या नापता है? डेंसिटी। ह्यूमिडिटी इन द एयर कौन नापता है बच्चों? हाइग्रोमीटर। इनमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है बच्चों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने के बाद ये खतरा हो जाए। ये 2014 में यूपी लोक सेवा आयोग से रेवेन्यू इंस्पेक्टर का परीक्षा हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। ह्यूमिडिटी भी हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, क्या नापता है बच्चों बताओ? ह्यूमिडिटी कहीं दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में देखिए, ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। हाइग्रोमीटर जो बच्चों ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ये उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट 2010 में पूछा गया था बच्चों। ठीक है ना। हाइग्रोमीटर Which instrument is used to measure humidity? ह्यूमिडिटी को कौन नापता है बच्चों? हाइग्रोमीटर। ये क्या नापता है? डेंसिटी नापता है। कितनी बार बताऊं बच्चों? डी डी डी। देख रहे हो ना? नहीं इसको ध्यान से देखोगे बच्चों तो पढ़ने के बाद भी हो जाएगा धोखा। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका यही सब मतलब है कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन
एग्ज़ाम में फंसाता है और हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। ख़ास तौर से अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न के माध्यम से आप देखिए, अगर 85-90% क्वेश्चन इससे और अपनी या ऊपर एक्यूरेसी बढ़ा के चलिए। मैं तो कहता हूँ कि 95-98% आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं कि बार बार उन्हीं को पढ़कर, मैं करने के बाद 95-98% कर पा रहे हैं, इसका मतलब उस सब्जेक्ट की कुछ ज्ञान है आपको और वो आपको नैया पार लगा सकता है। Which of the following device quantify the humidity in air? क्या नापना है बच्चों? ह्यूमिडिटी। ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, ये कितनी बार आया आप इससे समझ सकते हैं। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। ये RAS RTS राजस्थान PCS को कहते हैं बच्चों, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक ना बच्चों। क्या बताऊं आपको, ये कितनी बार मैं बता दिया आपको। वैसे हाइग्रोमीटर इज डिवाइस, ह्यूमिडिटी हो गया। पायरोमीटर ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पायरोमीटर टेम्परेचर को नापता है। एंड हिप्सोमीटर, देखिए एक अच्छा अलग इंस्ट्रूमेंट आया। हिप्सोमीटर इज यूज टू मेजर हाइट और एल्टीट्यूड। ऊंचाई को नापने के लिए हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट इज ए डिवाइस टू regulating the temperature of a system so that the system temperature is maintained near a desired set point temperature. थर्मोस्टेट, इसमें हिप्सोमीटर को आप लोग देखिए, ये इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है। हिप्सोमीटर एग्जामिनर के माइंड में है, ये पूछे जाने का मतलब ये है कि एग्जामिनर के माइंड में है। हिप्सोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द हाइट और एल्टीट्यूड, ठीक है बच्चों। अब आइए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से आप लोग ये बताइए कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है, ठीक है बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़कर समझकर बच्चों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को चेक करिए। केवल मौन रहने से, देखिए बहुत लोग गेम इसलिए नहीं खेलते हैं कि उनको हारने का डर होता है। जो गेम नहीं खेलेगा, अगर उसको हारना मंजूर नहीं है तो जीतने का जो आनंद होता है वो भी उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप कोई गेम खेलेंगे तभी तो हारेंगे या जीतेंगे। इसलिए गेम खेलना बहुत महत्वपूर्ण है। गेम का मतलब कि परीक्षा देना। बहुत लोग कहते रहते हैं कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए नहीं जाता हूँ, फेल फेल फेल। अरे भैया तैयारी करिए और परीक्षा दीजिए, तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो इसमें बताइए कौन सा जो है सही करेक्टली मैच्ड है। तो थर्मो रजिस्टर 28 नंबर में देखिए, थर्मो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, इसको देखते हैं। कैपेसिटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड। इसमें जो बच्चों ये थर्मो रजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस आप पढ़े हैं ना बिजली में, तो वहीं से इसको रजिस्टर से जोड़ लीजिए, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी, और थर्मो से जोड़ लीजिए थर्मोमीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर जो है थर्मो रेजिस्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जो बच्चों थर्मो रजिस्टर के सिद्धांत पर काम करता है और यही करेक्टली मैच्ड है, बाकी का सब गलत है, ठीक है।
आप लोग घटना चक्र की किताब को खरीद लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, और पढ़ते रहिए और समझिए। यहाँ पर पढ़ने से फ़ायदा आपको ये होगा बच्चों कि ताकि जहाँ पर समझने में क्लिष्टता होगी उसको भी यहाँ पर थर्मो रजिस्टर इज ए डिवाइस, थर्मो रजिस्टर इज ए डिवाइस which acts as an electronic thermometer. This device changes its resistance with changes in temperature. ठीक ना बच्चों? तो थर्मो रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर जो है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर थर्मो रेजिस्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम ईईजी पढ़े हैं, जैसे ईसीजी होता है उसी तरह से ईईजी होता है। देखिए यहाँ से इसको आपको इसका फुल फॉर्म भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। ईईजी का ये फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम इज इन मॉनिटरिंग। ईईजी का प्रयोग कब किया जाता है? जल्दी से अपना उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, सीधी बात नो बकवास। ईईजी का प्रयोग बच्चों ब्रेन में इम्पल्स को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कई बार देखते हैं कि कुछ लोग को शॉक्स आते हैं, झटके लगते हैं, और तो उनको ईईजी जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको डॉक्टर एक बेड पर सुला देगा और ये आपका सर है मान लिया, और सर के ऊपर आपको ऐसे ऐसे छोटी छोटी पंप्स की तरह लगेगा और ये इधर जाकर कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा। तो ये आपके जिसे माने हार्ट के रेट्स को भी नापा जाता है, तो अलग चीज़ से उसी प्रकार से ये आपके ब्रेन की इम्पल्स को नापते हैं ईईजी के माध्यम से बच्चों। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम ईईजी के माध्यम से ये आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन के जो इम्पल्स होते हैं उनको नाप कर देखा जाता है कि एक्यूरेटली आ रहा है कि नहीं। अगर सही है तो इसका मतलब आपका ब्रेन सही है, किसी दूसरे चीज़ की इलाज की ज़रूरत है। तो ईईजी आपके ब्रेन को जो डिसऑर्डर होते हैं उसको चेक करने के लिए किया जाता है। एन ईईजी इज ए टेस्ट दैट डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क्स electrodes attached to a scalp. Brain cells communicate via electrical impulses and are active all the time. Even when a person is sleeping, this activity slows up wavy lines and shows up. EEG recording. तो आप पहले यहाँ पर समझिए कि EEG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। ठीक ना बच्चों? और ये आपके ब्रेन मस्तिष्क के डिसऑर्डर को चेक करने के लिए ईईजी किया जाता है। आप कोई कभी बड़े हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ पे ईईजी मिलता है। अब ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए बच्चों। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड को मैच करके ये आपको कूट वाले को करना है। तो बच्चों देखिए, स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? टू हार्ट साउंड, हृदय के द्वारा जो आवाज़ उत्पन्न की जाती है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप A3 किस में दिया है? सी में दिया है। इसी से हमारा ये प्रश्न जो है बच्चों सॉल्व हो जाएगा। बाकी का हम मैच करके देख लेते हैं। B4
मैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं बच्चों? ब्लड प्रेशर B4। स्टेथोस्कोप से हार्ट हो गया, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या हो गया? ब्लड प्रेशर हो गया, कैराटोमीटर से क्या हो गया? C2 हो गया। ऐसा नहीं बच्चों, बात यह है कि जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जो ऑप्शन आते हैं, प्रीलिम्स का मतलब एग्जाम का उद्देश्य ये होता है कि आपके वास्टनेस को चेक किया है कि आप कितना डिटेल स्टडी किए हैं, मैंने कितने ज़्यादा विस्तृत अध्ययन किए, न कि कितने डीप स्टडी किए हैं। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का उद्देश्य बच्चों ये होता है कि आप कितना वास्ट स्टडी किए हैं, और मेंस के स्टडी का उद्देश्य ये होता है, एग्ज़ाम का उद्देश्य ये होता है कि आप कितना डीप स्टडी किए हैं। तो इसीलिए प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे ऑप्शन आते हैं जहाँ पर आपके गेस और वास्टनेस को चेक किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी क्वेश्चंस को जानते हों एक्यूरेटली और सभी ऑप्शंस को एक्यूरेटली जानते हों। इसीलिए देख रहे हैं कि कैराटोमीटर आ गया तो इसका क्या होगा? टू चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड। कैरेट में नापा जाता है ना, कैराटोमीटर भाई गोल्ड की शुद्धता को नापने के लिए कैरेट का उपयोग किया जाता है। भाई कहते हैं कि कितने कैरेट का गोल्ड है। लक्स मीटर में क्या नापा जाता है बच्चों? लक्स मीटर से टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। प्रकाश की इंटेंसिटी को नापने के लिए हम लोग लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको कितना अच्छी जानकारी दिया। स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो बच्चों हम लोग हार्ट की उसको नापने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप हार्ट को करता है, और स्फिग्मोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर नापता है। कैरेट वाला गोल्ड हो गया, और लक्स हो गया लाइट। लक्स हो गया बच्चों लाइट। इससे आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। स्टेथोस्कोप इज एन एकॉस्टिक मेडिकल डिवाइस। एकॉस्टिक माने साउंड होता है। फॉर लिस्टनिंग द एक्शन ऑफ द समोन्स हार्ट्स साउंड, किसी के हृदय को गति को स्टेथोस्कोप इज एन एकॉस्टिक माने ध्वनि से जुड़ा हुआ शब्द है। हार्ट साउंड। स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। कैरेटो गोल्ड हो गया 10 और ऐसे कर दिए। लक्स मीटर इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से हम लोग क्या नापते हैं, क्या देखते हैं? हृदय की आवाज को सुनते हैं। द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर हम लोग कौन से यंत्र से नापते हैं? अभी हम लोग देखे हैं बच्चों। मैनोमीटर से हम लोग क्या नापते थे बच्चों? प्रेशर ही तो नापते थे। मैनोमीटर, बैरोमीटर। मैनोमीटर से हम लोग क्या नापते थे बच्चों? लिक्विड और गैस का प्रेशर नापते थे। तो हमारा ये ब्लड प्रेशर, ब्लड हमारा क्या है बच्चों? लिक्विड ही तो है। ब्लड क्या है? लिक्विड ही तो है। और बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते थे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते थे। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को ना देखिए, हम मानते हैं कि आप जानते हैं, रटे हुए हैं, समझ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन उसको हमको अच्छे से दिमाग में बस बैठाना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एग्जाम में यही तो होता है, प्रेशर में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता है कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। और आप लोग जैसे घर पर जब करते हैं तो चलो भैया
लगाए, कभी सही हुआ कभी गलत हुआ, लेकिन ये चीज़ एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। एग्ज़ाम में एक्यूरेसी मैटर करती है। तो मैनोमीटर किस लिए प्रयोग किया था? प्रेशर नापने के लिए, उसी लिए ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर। Apparatus used to measure the intensity of light is known as लक्स मीटर। अभी हम लोग पढ़े हैं इससे पहले बच्चों, ठीक है ना। लाइट की इंटेंसिटी को नापने के लिए लक्स मीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है बच्चों। थोड़ा सा एक बार गहरी सांस ले लेते हैं हम बच्चों। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, थोड़ा सा आप भी गहरी सांस ले लीजिए ताकि ये भविष्य में गलती ना हो। देखिए 4 बार आया है प्रश्न कम से कम, इससे पहले और भी बहुत ज़्यादा बार आया होगा, अभी यहाँ पर आपको 4 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े थे सोनार, इससे पहले पढ़े थे सोनार, वही सोना बेचने वाला सोनार नहीं बच्चों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते थे? समुद्र में, सी में। अब रडार आ गया इसका भाई, रडार इज यूज्ड फॉर, बताइए आप लोग अपना उत्तर जो है बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइए। रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? है जो बच्चों समुद्र में। सोनार का प्रयोग जो बच्चों हम लोग समुद्र में करते हैं, और रडार का प्रयोग बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं? आकाश में करते हैं। आकाश और पाताल का संबंध हो गया, देख रहे हैं। रडार इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ रेडियो वेव्स, इसमें रेडियो वेव्स, ठीक है बच्चों। द हेल्प ऑफ, इसमें ये सी वाला ही ऑप्शन सही होगा बच्चों। इसमें थोड़ा सा कट रहा है, वो डिस्क्रिप्शन पूरा कर देगा। तो रडार का प्रयोग जैसे मान लीजिए कि कोई जहाज आसमान में उड़ रही, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही इसका, और जो भी चीज़ें हैं छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको समझिए सोनार समुद्र में, रडार आकाश में, ठीक ना बच्चों। और सोनार में हम किसका प्रयोग करते थे बच्चों? अल्ट्रासोनिक वेव्स का, और इसमें किसका? रेडियो वेव्स का। ये भी प्रश्न पूछेगा, घबराइए मत। ये सोनार वाला पूछा था ना कि किसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी पूछेगा। भंगवाइए मत, परीक्षा आने वाला है बच्चों। अपना गंजी पैंट निकाल के सब टाइट हो जाइए, ठीक है ना। क्योंकि अब इससे पहले आप देखते थे कि बच्चों को टेट और सीटेट देना पड़ता था वो मास्टर बनने के लिए, लेकिन अब आपको बच्चों राज्य सरकार की नौकरी पाने के लिए पेट देना पड़ेगा बच्चों। पेट और सी पेट। यूपी SSS और केंद्र सरकार बहुत जल्दी, आप एकदम तैयारी अपनी रखिए, दिसंबर में हो सके पेट का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, एग्ज़ाम चाहे जब भी हो, लेकिन आशा किया जा रहा है कि दिसंबर में आ जाएगा। और बहुत सारे देखिए, राडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। Radar stands for radio detection and ranging. As indicated by the name, it is based on the use of radio waves. और इसमें सोनार में क्या था बच्चों? अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। और रडार में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग।
It refers to the technique of using radio wave to detect the presence of objects. Today it is used for a wide variety of applications, such as to determine the range, angle or velocity of objects. It can be used to detect aircrafts, ships, spacecrafts, guided missiles, vehicles, weather formations and terrain. ठीक है ना बच्चों? तो इसको याद रखिए बच्चों, सोनार और रडार याद रखिए। सोनार जो है समुद्र में सबमर्ज्ड वस्तुओं को पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से, रडार जो है आकाश में रेडियो वेव्स के माध्यम से। रडार और सोनार का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। हल्ला मत करिए बच्चों, हल्ला नहीं, सीधी बात, नो बकवास वाले कंसेप्ट पर चलिए, नहीं तो मामला हो जाए गड़बड़। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल? रिक्टर पैमाने पर क्या नापा जाता है बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल? भैया रिक्टर स्केल जहाँ आ गया वहाँ अर्थक्वेक आ जाएगा। बस रिक्टर आया कि अर्थक्वेक आया। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल आया कि अर्थक्वेक आया? तो इसलिए रिक्टर आ गया तो अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, भागो। यही प्रश्न जब मेंस में आते हैं तो हमको डीप में स्टडी की जरूरत पड़ती है बच्चों की। भूकंप से बचाव, भूकंप आने के कारण, ये सब चीज पढ़ना पड़ता है। तो रिक्टर स्केल जो है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल इज द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक। इट वाज इन्वेंटेड 10 earthquake, that is the amount of energy released during an earthquake। रिक्टर स्केल से जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक नाप करते हैं बच्चों, ठीक है ना। एनर्जी का मापन करते हैं और उससे बताते हैं कि भूकंप कितना भयावह था, आपका मित्र था या दुश्मन था, आपका क्या था। भैया मित्र होगा तब तो ठीक है, छोड़ छाड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिना नुकसान पहुंचाए चला जाएगा भूकंप, अगर प्रिय होगा, मित्र होगा तो। लेकिन जहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो बहुत तगड़ा नुकसान कर देगा, और ऐसा टेढ़ा करता है कि आदमी सदियों तक सीधा नहीं हो पाता है। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, किस पर नापते हैं बच्चों? रिक्टर स्केल। अभी हम लोग इससे पीछे वाला प्रश्न पढ़े हैं, डेसिबल, पास्कल, ये सब हटाइए, सब तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अरे बच्चे नहीं है बच्चों, मैच्योर बनिए, विदाउट मैच्योर बने एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है ना। नादानी करना है तो घर रहिए, आजकल नादानों को नौकरी नहीं मिलती है। रिक्टर स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग, रिक्टर स्केल आगे बच्चों ना, रिक्टर स्केल आगे तो देखो कहीं भूकंप आया है। एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स, यही है भूकंप। 36 वाला का आंसर जो है सिस्मिक वेव, सिस्मोग्राफी, ये भी भूकंप से संबंधित है। अर्थक्वेक के स्टडी को सिस्मोग्राफी या सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहते हैं, और सिस्मोग्राफी में वही सब पढ़ते हैं, सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव देख लीजिए, प्रश्न वही है, ऑप्शन चेंज कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इसको इम्पोर्टेंट में रखिए। और ऐसा नहीं है बाबू, देख रहे हैं ना, ये मेंस का प्रश्न है, इसीलिए मूड बना दिया है और घुमा दिया है। तो
ऐसे लगता है कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन जब आदमी एग्ज़ाम में एंट्री करता है, परीक्षा देता है, तब समझ में आता है कि क्या हो रहा है, क्या गेम चल रहा है। एग्जामिनर बाबू ऐसा नहीं होता, वो भी अपने जीवन भर का अनुभव लिए रहता, परीक्षा दिए रहता, फेल रहता है, पास रहता है, तब आके आपका एग्जामिनर बनता है, पेपर सेटर बनता है, और उसका काम ही है पेपर सेट करना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर आइए बच्चों। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, आ गया यहाँ पर, देखिए सीधे सीधे आ गया, पिछले प्रश्न में घुमा दिया था, यहाँ सीधा हो गया। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल। चलिए बच्चों, 10 10 10 करिए। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से बच्चों कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? भैया आई देख रहे हैं, टेम्परेचर किस में नापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। एकदम सही है बच्चों, गलती होगा तो बता देना, ठीक ना। एक तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है बच्चों कि हीट किस में मेजर की जाती है। बहुत ठो गांजा पी के आता है और मार के आ जाता है डिग्री सेल्सियस को, ठीक ना बच्चों। भंगवा के आता है गांजा भांग पी करके, और हीट और टेम्परेचर को दोनों एक ही समझ लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हीट को जो हम केल्विन, उसमें हीट को जो नापने के लिए क्या करते हैं बच्चों, मेरे भी दिमाग से सरक रहा है, मतलब टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। सेल्सियस एक पैमाना है, और हीट जो है कैलोरी में नापते हैं यार। और किलोवाट जो है इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सही, ये भी सही है। ब्लड जो है RH फैक्टर, ये भी संबंधित है। ह्यूमिडिटी रिक्टर स्केल है बच्चों, एकदम गलत है। क्यों? रिक्टर स्केल तो भूकंप न ला रहा था, रिक्टर स्केल जो है बच्चों भूकंप ले आ रहा था। तो ये कन्फ्यूजन गलती आप न करिएगा। हीट का और टेम्परेचर का दोनों का अलग अलग होता है। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस हो गया, पैमाना है डिग्री सेंटीग्रेड जिसको कहते हैं। टेम्परेचर नापने के लिए आप डिग्री सेंटीग्रेड में नाप सकते हैं, केल्विन में नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं, लेकिन ऊष्मा जो है, हीट नापने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, कैलोरी में नापते हैं इसको। जो है सुटेबल जो शब्द है वो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप उसको याद रखिएगा। तो देखिए, रिक्टर स्केल इज नॉट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, इन फैक्ट इट इज 10 10 10 10 10। तो यही देखिए कि रिक्टर स्केल से ह्यूमिडिटी थोड़ा नापते हैं बच्चों, रिक्टर स्केल से क्या नापते हैं? रिक्टर स्केल से बच्चों भूकंप नापते हैं, और भूकंप आने दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्मोमीटर डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्मोमीटर डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्मोमीटर डिवाइस। इसमें सिस्मोमीटर डिवाइस कौन सी है? सिस्मोग्राफ। अरे यही तो भूकंप से संबंधित है ना बच्चों। एक सिस्मोमीटर का जब हम लोग प्रयोग करते हैं रिक्टर स्केल में, एक ग्राफ बनता है, उसी को सिस्मोग्राफ कहते हैं, और सिस्मोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। हटाइए ये सब चीज़, वही चीज़ है। अच्छा लीजिए थोड़ा सा देख लेते हैं। Earthquake generates seismic waves which can be detected called seismograph. Growth in plants.
क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ आप याद रखिए। क्रेस्कोग्राफ इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स। टन रेन गेज, रेन गेज इज used to measure the rain. Geiger counter is a particle detector device that detects radioactivity or radiation. ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर सिस्मोग्राफ तो हम लोग सीख ही रहे थे। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ क्रेस्कोग्राफ बच्चों एक नया शब्द हम लोग को मिला है, ठीक ना। और ये क्या करता है प्लांट में। और रेन गेज जो है टू मेजर रेन, और गीगर मूलर काउंटर और जो है पार्टिकल डिटेक्टर रेडियोएक्टिविटी और रेडिएशन। गीगर मूलर काउंटर से है, ये तो पढ़ा हुआ है, सब लोग जानते हैं बच्चे, आप लोग भी पढ़े होंगे। इससे रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशन को मेजर करते हैं। आइए आगे चलिए और जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग थोड़ा सा उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में बच्चों। तब तक थोड़ा सा हम पानी उन्हें पी लेते हैं। चलिए बच्चों अपना मिला लीजिए। देखिए ये तो तगड़ा कंफ्यूज किया है, आप लोग समझ रहे थे तो सिस्म जो शब्द है ये तो भूकंप से जुड़ा हुआ है बच्चों। अभी इसमें देखिए सब में सिस्म दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव जो है सिस्मोग्राफ पर उपयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स। इसमें जो है बच्चों ये सिस्मोग्राफ इसका आंसर होगा। मिला लीजिए आप लोग। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय कहाँ से बच्चों? सिस्मोग्राफ। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ। अब चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है और रिपीट करने के बाद हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप इसको परीक्षा में गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये यूपीपीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना। अब मेंस जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लेकिन पहले मेंस ऑब्जेक्टिव होता था, अब सब्जेक्टिव हो रहा है। अब प्रश्न लिखना पड़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ। व्हाट डज सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड। अब बता रहा है बच्चों कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक करता है। सिस्मोग्राफ जो बच्चों इंटेंसिटी
इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम लोग बच्चों किसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाइए बच्चों और अपना उत्तर दीजिए। अर्थक्वेक टन से आइए सिस्मोग्राफ, पहला का दूसरा है कहीं 3 ठो में हो गया, सी उसका उत्तर नहीं होगा। हाइट किससे नापते हैं? अल्टीमीटर से हाइट नापते हैं। बी का 3 किस में हो गया? सब में हो गया, इसमें आप कुछ भी कट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों अमीटर से नापते हैं। सी का फर्स्ट 1 में उत्तर है, इसका मतलब कि यही आपका उत्तर होगा। D4 हो गया, ओम हो गया। ये आपका ए वाला जो उत्तर है बच्चों यही सही होगा। रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अमीटर से नापते हैं। तो ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन। 44 का ए ऑप्शन सही है। इसमें देखते हैं अल्टीमीटर और एन एल्टीट्यूड मीटर। अल्टीमीटर का ये और एल्टीट्यूड मीटर का ये टू द एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव ए फिक्स्ड लेवल। A meter is used to electric current in a circuit. Seismograph is to earthquake, and ohm is the unit of electric resistance. Ohm is the unit of electrical resistance. आइए 45 नंबर क्वेश्चन पर आइए बच्चों, इसको भी मिलाइए। जो आप जानते हैं पहले उसको मिलाइए। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी फर्स्ट किस में है बच्चों? 2 ठो में है, तो ए को कट कर दीजिए और सी को कट कर दीजिए। कट कर सकते हैं कि नहीं? 2 ठो कर सकते हैं। हाइग्रोमीटर, मैं आपको अब तक कम से कम 20 या 30 बार तो हाइग्रोमीटर के बारे में इसी लेक्चर में बता दिया आपको। हाइग्रोमीटर से एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी नापते हैं। सी का 2 देखिए, सी का 2 देखिए, सी का 2 भी यही है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? हाइट नापते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा A4। फेदोमीटर से क्या नापते हैं? डेप्थ ऑफ द सी नापते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये 36 PCS प्री 2003 का प्रश्न है। तो आप लोग बच्चों इस तरह से प्रश्न करिए, एकदम परीक्षा में यही रखिए। जो आपको आता है उसको पहले टन टन करते रहिए, अपने आप जहाँ तक जाता है चलते रहिए, रास्ता अपने आप निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि फेदोमीटर एक नया जो है मिला है, जो डेप्थ ऑफ द सी नापता है, समुद्र की गहराई नापता है। और सब तो आप लोग पढ़े ही थे। देखिए, फेदोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट इज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द वाटर आर सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ अल्ट्रा साउंड वेव। भाई पानी में अल्ट्रासाउंड वेव का ही प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। हाइग्रोमीटर क्या हो गया? मॉइस्चर कंटेंट या ह्यूमिडिटी। अल्टीमीटर एल्टीट्यूड, ठीक ना। अल्टीमीटर क्या हो गया? एल्टीट्यूड हो गया। तो ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। फेदोमीटर इज टू मेजर, फेदोमीटर से क्या नापते हैं? डेप्थ ऑफ द सी नापते हैं। अभी इससे पहले पढ़े हैं। MPPCS प्री 2015 का क्वेश्चन है। फेदोमीटर इज टू मेजर डेप्थ ऑफ द सी। टन 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 चलते रहिए आगे बच्चों। अनेमोमीटर विंड वेलोसिटी। ए का 3 डी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा, बाकी का मिला लेते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होगा? अर्थक्वेक होगा, ये भी सही है। अब देखो बैरोग्राफ, बैरोमीटर से तो क्या नापते हैं? प्रेशर नापते हैं बच्चों। सी का 2 हो जाएगा, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी नापते हैं, ये भी सही है। तो आपका क्या होगा? डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही हो जाएगा। आगे चलिए।
ये देखिए सीधे सीधे मिला दिया है। इसमें अनेमोमीटर विंड वेलोसिटी हो गया, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक हो गया, बैरोमीटर प्रेशर हो गया, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी हो गया। ऐसे ऐसे टन 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 चलते रहिए बच्चों। विच फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है बच्चों, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन में बताइए कि कौन सा मैनोमीटर से क्या नापते हैं, लिक्विड या गैस का प्रेशर नापते हैं बच्चों, ठीक है ना। और कार्बोरेटर इंटरनल कंबशन इंजन, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट, कार्डियोग्राफ ईईजी नहीं पढ़े थे, ई नहीं कार्डियो हार्ट हो गया, ईजी ब्रेन था, ईजी था ब्रेन का। और स्फिग्मोमैनोमीटर, और ये देखिए ये सही है। कार्डियोग्राफ से कार्डियो मैंने हार्ट होता है बच्चों, कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट हो गया। और सिस्मोमीटर से कर्वेचर ऑफ द सरफेस नापते हैं, एकदम गलत हो गया। सिस्मो किसके है बच्चों, अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक, तो यही गलत है और यही आपका उत्तर सही है, ठीक है ना। सिस्मोमीटर से आप लोग क्या नापते हैं, अर्थक्वेक नापते हैं, जबकि कर्वेचर ऑफ द सरफेस दिया है। डी इज नॉट करेक्टली मैच, सिस्मोग्राफ कार्बोरेटर इज ए डिवाइस दैट ब्लेंड्स एयर एंड फ्यूल फॉर ए इंटरनल कंबशन, ठीक है ना। इंजन बाह्य दहन इंजन और इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के इंजन होते हैं। कार्डियोग्राफ क्या हो गया, हार्ट हो गया। मैनोमीटर क्या हो गया बच्चों, लिक्विड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजर द प्रेशर। मैनोमीटर से क्या नापते हैं बच्चों, बैरोमीटर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर और मैनोमीटर से लिक्विड या गैस का प्रेशर नापते हैं। 49 नंबर देखिए बच्चों क्या हो गया, फोनोमीटर इज इट टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको बताइए फोनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, इसका जो बच्चों एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पायरोमीटर हो गया, ब्राइटनेस ऑफ लाइट हो गया, लक्स हो गया, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, फ्रीक्वेंसी हर्ट जो हो गया, और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर हो गया। इसमें जो बच्चों फोनोमीटर ये साउंड से संबंधित लग रहा है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक ना। पायरोमीटर हो गया और फ्रीक्वेंसी भी नहीं हो गया फोनोमीटर से, तो ये इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। देखिए क्या देता है, फोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फॉर टेस्टिंग द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, force of human voice in speaking. Phonometer is to measuring the intensity of light. Photometer force of the human voice in speaking. Force किस फोर्स से हम बोल रहे हैं, इसको नापने के लिए फोनोमीटर हो गया। फोटोमीटर तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, टन फोटोमीटर। ऑपरेटर्स इज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज, भाई आप आजकल अब झूठ बोलेंगे वो भी पकड़ में आ जाएगा। ऑपरेटर्स इज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज पॉलीग्राफ होता है इसका बच्चों, पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। आप सुने होंगे न्यूज में कि जो लोग
जिसके ऊपर ज़्यादा संदेह होता है और मैटर बड़े होते हैं तब पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। छोटे छोटे मैटर पर पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जाता है। ये नहीं कि आपके और आपके पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो गया, आप कह रहे हैं कि मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए। हाई प्रोफाइल मैटर में पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो, सेंसिटिव केसेज हो, वहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। ये पॉलीग्राफ popularly referred to as a lie detector, blood pressure, pulse, while subject is asked series of questions। a पायरोमीटर तो हो गया, जब जानते हैं। थर्मोमीटर 10 चलिए, तो पॉलीग्राफ टेस्ट का जो बच्चों, पॉलीग्राफ टेस्ट तब किया जाता है जब किसी का झूठ बोलने का पता लगाना होता है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और चैनल से सभी अपडेट पाने के लिए अंत में सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, इससे टीम को मोटिवेशन मिलता है। और आप चाहे लाइक करें या ना करें, काम तो चलता रहेगा, हम रहे या ना रहें, धरती रुकेगी नहीं। उसी तरह से आपके लाइक करने या ना करने से काम तो नहीं रुकेगा, क्योंकि इससे बहुत लोगों को बेनिफिट हो रहा है। एक आदमी को देखकर कि काम तो रोका नहीं जा सकता है, इसलिए आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आपको जो करना हो करते रहिए। पढ़ना आपको, नौकरी आपको मिलेगी, भविष्य आपका है, ठीक है ना बच्चों, कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अंत में धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चलिए तो आगे चलते हैं।